Hey everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. I am Shivangi Gupta and today I am going to continue the microeconomics chapter Forms of Market. इस चैप्टर में हमने उस दिन जाना था कि देखिए यहाँ पर मार्केट में 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में हमने पढ़ा था। हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है वहां पर किस तरह के फीचर्स पाए जाते हैं, लाइक वहां पे सेलर्स कितने होते हैं, बायर्स कितने होते हैं, प्रोडक्ट कैसा बेचा जाता है और बहुत से फीचर्स। बट आज की क्लास में हम फीचर्स तो कर चुके हैं। आज की क्लास में हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के इम्प्लीकेशंस करेंगे। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है, देखिए आपके एग्जाम में आपसे फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं और इम्प्लीकेशंस भी पूछे जा सकते हैं। फीचर्स अलग चीज है और इम्प्लीकेशंस अलग चीज है। फीचर्स तो वो जो उसकी विशेषताएं हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, लेकिन इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं निहितार्थ। इसका मतलब ये है कि जो फीचर आपको बताया जा रहा है उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लाइक इसमें छुपा हुआ अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई एक बात बोली जाए तो आप उस बात के बेस पर क्या और समझ पाएंगे। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स होने का क्या मतलब है कि इतने सारे सेलर्स वहां पर है कि आपके अकेले वहां पर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप ये सोचे कि मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊं, मार्केट से बाहर निकल जाऊं, तो आप क्या पूरी की पूरी सप्लाई को अफेक्ट कर पाएंगे। मतलब इतने सारे सेलर्स वहां पर कोई चीज बेच रहे हैं, अगर आप ना भी बेचे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि जो सारे फीचर्स हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, उसमें छिपे हुए अर्थ क्या है, उनके इम्प्लीकेशंस क्या है। अगर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स है तो इसका मतलब क्या है। हाँ ठीक है, बहुत सारे सेलर्स भी हैं, बहुत सारे बायर्स भी हैं, पर इससे अफेक्ट क्या पड़ने वाला है मार्केट के ऊपर। ओके, तो चलिए आज हम 1 बाय 1 इम्प्लीकेशंस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि सेलर्स भी बहुत सारे हैं और बायर्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब सेलर्स इतने सारे हैं तो क्या आप अकेले पूरे मार्केट को अफेक्ट कर पाओगे। इतने सारे सेलर्स हैं, अगर सपोज करो आप एक सेलर हो और आपने अपनी चीज का प्राइस बढ़ा दिया, वही सेम चीज मार्केट में सारे सेलर्स बेच रहे हैं और भी आपके जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो उसी सेम चीज को बेच रहे हैं। तो अगर आप अपनी चीज का प्राइस बढ़ा देते हो तो क्या आप अकेले आपके पास कोई कस्टमर आएगा या फिर आप अकेले जो है प्राइस डिसाइड कर पाओगे। आप प्राइस तो डिसाइड कर ही नहीं पाओगे ना, बिकॉज अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो कंज्यूमर्स आपके पास आएंगे ही नहीं। या फिर आप ये सोचो कि चलो मैं इस चीज की सप्लाई कम कर देता हूँ या बंद कर देता हूँ, तो क्या आप अकेले पूरे मार्केट को अफेक्ट कर पाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि मैं सप्लाई कम कर देता हूँ, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, सप्लाई कम कर देंगे तो लोग डिमांड तो करेंगे ही, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं सप्लाई बंद करके पूरे मार्केट की सप्लाई को अफेक्ट कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स हैं। आपके अकेले के सप्लाई को बंद करने से या बढ़ाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो अ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस और सप्लाई ऑफ होल मार्केट। एक अकेला सेलर ना तो पूरी सप्लाई को अफेक्ट कर पाएगा और ना ही प्राइस को अफेक्ट कर पाएगा। ठीक है, बिकॉज वो एक सिंगल सेलर है और वहां पे उसके जैसे और भी कई सारे सेलर्स हैं। अ फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है वो प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है। मतलब जो प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है उसे उस प्राइस को एक्सेप्ट करके उसी पर अपनी चीज को बेचना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आती है कि जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, सारे सेलर्स एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पर इसका इम्प्लीकेशन क्या है, देखिए इसका इम्प्लीकेशन है कि देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन द मार्केट एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर इजीली अवेलेबल। यानी कि अब यहाँ पर एक ही जैसा प्रोडक्ट सारे सेलर बेच रहे हैं तो आप यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक कस्टमर से ज्यादा प्राइस लिया आपने अपनी चीज का, किसी एक से कम लिया।
ठीक है, किसी एक को तो डिस्काउंट दिया पर दूसरे को नहीं दिया, आप ऐसा यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर आप किसी को ज्यादा प्राइस पर बेचोगे और किसी को कम प्राइस पर बेचोगे तो उस केस में जिसको आपने ज्यादा प्राइस पर बेचा है वो पर्सन आपकी शॉप से सामान खरीदेगा ही नहीं, वो किसी और शॉप पर मूव कर जाएगा क्योंकि उसको पता है कि ये सामान दूसरी शॉप पर भी मिलता है और कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि सारे सेलर एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपके प्रोडक्ट में कोई अलग या खास चीज नहीं है जो आप अपने प्रोडक्ट को अलग प्राइस पे बेचोगे या प्राइस बढ़ाकर बेचोगे। ओके, तो यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि मार्केट में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं कि आप जो बेच रहे हो आपके जैसे ही सामान जब और कोई भी बेच रहा है तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हुआ ना उसका। ठीक है, तो आप अपने अकेले प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर या कम करके नहीं बेच पाओगे। जो प्राइस मार्केट में चल रहा है आपको उसी पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं चलेगा बिकॉज प्रोडक्ट इज होमोजीनियस हियर। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब ये जो एक फीचर था, ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, जो फीचर्स हमने पहले पढ़े थे ना, पहले हमने क्या किया था, जस्ट फीचर्स पढ़े थे और सिंपली फीचर्स को डिस्कस किया था कि भाई इस फीचर में ऐसा होता है। लेकिन अब हम फीचर्स वही है सारे, लेकिन उनमें छिपे इम्प्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं, उनमें क्या उसका मीनिंग निकलता है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम होना। एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम होने का क्या मतलब है कि कोई भी न्यू सेलर कभी भी मार्केट में आ सकता है और कोई भी एग्जिस्टिंग सेलर कभी भी मार्केट से जा सकता है। ठीक है, फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकला, इससे क्या होगा, मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे मार्केट पे ये फर्क पड़ेगा कि लॉन्ग रन यानी लंबे समय के बाद वहां देखा जाएगा कि जब वहां जितने भी सेलर्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो एक नॉन प्रॉफिट ही अर्न कर पाएंगे, ना तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। लॉन्ग रन की बात कर रही हूँ, इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में। वो कैसे? सपोज कीजिए आज इस मार्कर की जो प्राइस है मार्केट में 10 रुपीज है। ठीक है, अब अगर एकदम से ऐसा होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन और एनी अदर रीजन कि ये जो मार्कर का प्राइस है बढ़कर 12 रुपीज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इस मार्कर का प्राइस बढ़कर 12 रुपीज हुआ तो वहां पर क्या हुआ, चीज थोड़ी महंगी हो गई। ओके, अब महंगी चीज हुई तो यहाँ पर मार्केट की तरफ और भी सेलर्स अट्रैक्ट हुए क्योंकि सेलर अपनी चीज को हमेशा ज्यादा प्राइस पर बेचने का इच्छुक होता है। तो जब इस मार्केट का प्राइस बढ़ा, मार्केट का प्राइस बढ़ने पर क्या होगा, इन द लॉन्ग रन क्या होगा, आफ्टर सम मंथ्स कुछ न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करने लगेंगी क्योंकि उन्हें दिखेगा, यहाँ पर उन्हें मार्केट में फायदा दिखेगा कि पहले तो ये मार्कर 10 रुपए का बिक रहा था पर अब 12 रुपए का बिक रहा है, तो इसमें फायदा है। तो कई सारी न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी। जैसे ही नई नई फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी तो क्या होगा, मार्कर की सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे ही मार्कर की सप्लाई बढ़ेगी तो देखो, जैसे ही किसी चीज की सप्लाई ज्यादा बढ़ती है ना तो फिर उसकी जो है डिमांड पूरी हो जाती है। ओके, और फिर उस चीज की जो जब डिमांड पूरी हो जाएगी, मतलब लोग जितना डिमांड कर रहे हैं उनको आसानी से मिल जाएगी वो चीज, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, आसानी से लोगों को चीज अवेलेबल हो जाएगी, तो उसके बाद उस चीज के प्राइस अपने आप डाउन आ जाएंगे क्योंकि लोग फिर उसकी ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे। और जब लोग उसकी ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्राइस फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाएगा और प्राइस फिर से 10 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट फोर्सेस काम करते हैं कि अगर प्राइस किसी चीज का ज्यादा हुआ तो धीरे धीरे सप्लायर्स अट्रैक्ट होंगे, सप्लाई ज्यादा करेंगे। सप्लाई ज्यादा करने से क्या होगा कि उस चीज की डिमांड बैक टू नॉर्मल चली जाएगी और चीज का प्राइस भी बैक टू नॉर्मल चला जाएगा। तो चलिए अब इसके ऑपोजिट एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। जैसे कि ये जो मार्कर है अभी 10 रुपीज का है मार्केट में, अगर इसके प्राइस कम होके 8 रुपीज हो जाए तो क्या होगा, प्राइस कम हो गए। अब जैसे ही इस चीज का प्राइस कम होगा तो सेलर उस प्राइस पर बेचने के इच्छुक नहीं होंगे, मतलब उस प्राइस पर वो कम ही बेचना चाहेंगे उस चीज को। तो मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं उनमें से कुछ सेलर्स ऐसे होंगे जो मार्केट छोड़कर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो मार्केट छोड़कर जब जाना शुरू कर देंगे तो मार्कर की सप्लाई भी कम हो जाएगी और जैसे ही सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी वो सप्लाई। तो जब वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी तो मार्कर के प्राइस दोबारा बढ़ जाएंगे और बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे, 10 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर है ना लॉन्ग रन में देखा जाए तो सभी को, क्योंकि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, तो जो सेलर्स होते हैं उनको नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है इन द लॉन्ग रन। ओके, तो लॉन्ग रन में हम ये आराम से कह सकते हैं क्योंकि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है तो कोई भी सेलर एक नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाता है। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट या सब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि ज्यादा ही प्रॉफिट, नॉर्मल से भी ज्यादा प्रॉफिट, और सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एक तरह से लॉस, मतलब जो प्रॉफिट अर्न करना चाहिए उससे भी बहुत कम। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों सिचुएशन लॉन्ग रन में नहीं एग्जिस्ट करेगी, बस एक ही सिचुएशन लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करेगी, वो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अच्छा अभी मैंने बात करी है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट की। एक्चुअली ये तीनों ही सिचुएशंस परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करती हैं, पर लॉन्ग रन में नहीं करती, शॉर्ट रन में करती हैं। अब जैसे कि शॉर्ट रन में इस मार्केट का प्राइस बढ़ जाता है, तो शॉर्ट रन इज अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, तो उस केस में फटाफट जो है न्यू फर्म एंटर इतनी जल्दी नहीं कर पाती। तो शॉर्ट रन में जो भी प्रोड्यूसर्स या सेलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करते हैं, बट ओनली इन द शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होने वाला है, न्यू फर्म्स एंटर करने वाली है और प्राइस बैक टू नॉर्मल जाने वाला है। ठीक है, और इसके ऑपोजिट देखें, अगर इस मार्केट का प्राइस कम हो गया है तो एकदम से कोई फर्म शॉर्ट रन में इतना आसान नहीं होता कि कोई सेलर फटाफट एग्जिट कर जाए, मार्केट से बाहर निकल जाए, तो उसको मार्केट से बाहर निकलने में वो शॉर्ट रन में तो नहीं निकल पाएगा। तो जो उस टाइम पर सेलर्स वहां अवेलेबल होंगे उनको सब नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करने को मिलेगा। ठीक है, बट लॉन्ग रन में वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो देख सकते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसका कितना बड़ा इम्प्लीकेशन है, हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में उसको समझ सकते हैं। ओके, अच्छा लॉन्ग रन में मैंने क्या कहा कि नॉर्मल प्रॉफिट ही वो अर्न कर पाएंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट इस कंडीशन में होता है TR इज इक्वल टू TC, यानी कि टोटल रेवेन्यू जो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो, या फिर इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो। तो ये वो सिचुएशन होती है इन द लॉन्ग रन कि जब कोई भी सेलर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। ओके, आई होप कि ये तीनों के तीनों इम्प्लीकेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये इम्प्लीकेशंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम आगे जो दूसरे मार्केट्स है पहले उनके फीचर्स पढ़ेंगे और बाद में हम उनके इम्प्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फीचर्स और इम्प्लीकेशंस दोनों ही डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास, और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।